हेलो एवरीवन, मैं हूं स्मिता अग्रवाल। आज हम अनलॉक करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करते हैं विदाउट एक्चुअली मेजरिंग दैम। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी और जस्ट फील इट। ओके, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द कैलकुलेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ हाउ टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? इसके लिए भी चाहिए होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और होते क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन? सी, लेट्स सी, वी आवर आई इज हियर एंड लेट्स ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ओ एक्स। लेट्स सी, यहाँ पर हमने ये ओ मान लिया। एंगल ऑफ ऑब्जर्व एक टाइप से हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, यहाँ से हम देख रहे हैं और ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया। ठीक है, और नाउ लेट्स सी कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है। लेट्स सी यहाँ पर वी हैव एन ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। कोई माउंटेन हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट माउंटेन का पॉइंट हो सकता है, या एरोप्लेन स्काई में फ्लाई कर रहा है, या काइट हो सकती है, एनीथिंग, क्लाउड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से नीचे से ऊपर आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। ठीक है, तो ये जो एंगल बना, दिस एंगल वी कॉल इट एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ठीक है। नाउ इफ यू आर लुकिंग, अगर कोई आपके ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे आप कोई पॉइंट देख रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट आपका कोई नीचे है। अब आप ऊपर हो, कोई ऑब्जेक्ट आपका नीचे है, आप ऊपर खड़े हो, नीचे से कुछ देख रहे हो, तो ये अब ये इसके साथ जो एंगल बना, ठीक है, वी कॉल इट एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्लियर। और अगर हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, कोई भी कुछ भी चीज़ है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है स्काई में कहीं पर, और हमें यहाँ से इसकी ग्राउंड से हाइट फाइंड करनी है, देन वी कैन फाइंड आउट। कैसे फाइंड करेंगे? वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अप्लाई करेंगे जो हमने इससे फाइंड किए थे, ए बी ए अपॉन एच एच बी से फाइंड किए थे सारे रेशियोज। क्या क्या रेशियोज थे वो? साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ये साइन का रेशियो है, कॉस टैन का रेशियो है, रेसिप्रोकल किसका रेशियो है? कॉट सेक एंड कॉसेक। ठीक है, ये हमने पढ़े थे। ठीक है, तो इन्हीं का यूज करके वी कैन फाइंड आउट हाइट और बेस की डिस्टेंस, एंड वी कैन फाइंड आउट दिस हाइपोटेन्यूज ऑल्सो, कि यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है। और वी ऑल्सो कैन यूज पाइथागोरस अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी, बट इसी से सब निकल जाएगा सारे रेशियोज से। ठीक है, और अगर हमें इस लाइन के, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, लेट्स से मैंने कोई ए बी कोई लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू लाइन ओ एक्स। ठीक है, पैरेलल टू लाइन ओ एक्स। तो अब ये बताओ ये एंगल कितना होगा? पॉज दिस राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर मान लो ये एंगल यहाँ पे थीटा है, ये एंगल थीटा 1 है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल? ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा थीटा 1। सेम होगा, क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली लेट्स ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर विच इज पैरेलल टू ओ एक्स। सिमिलरली ओ एक्स से पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करी हमने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से, तो ये एंगल भी, अब ये एंगल क्या होगा? इस एंगल के इक्विवेलेंट होगा थीटा के, बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहे हैं या नीचे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर, तो ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, जहाँ से ऑब्जेक्ट आई के थ्रू ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है, वी कॉल इट लाइन ऑफ साइट। ठीक है, वी कॉल इट लाइन ऑफ साइट, राइट। तो सो वी कैन फाइंड आउट ऑल द 3 साइड्स। अगर हमें कोई भी एक साइड पता है या एंगल्स पता है, तो वी कैन फाइंड आउट ऑल द 3 साइड्स, और हमें साइड्स पता है, और देन वी कैन फाइंड आउट एंगल। ठीक है, बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो फर्स्ट नोट इट डाउन, देन वी विल मूव ऑन फर्दर। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टॉवर। टॉवर से √3 टाइम्स एक शेडो बन रही है, टॉवर की शेडो बन रही है ग्राउंड पर, जो कि कितनी टाइम्स है? √3 टाइम्स। √3 तो अगर मान लो इसकी हाइट h है, दिस इज द, लेट्स ए बी इज द टावर, टावर की हाइट कितनी है? h। तो ये कह रहे हैं कि इस टावर की जो शेडो बन रही है दैट इज √3 टाइम्स द हाइट। √3 इज 1.73, और हाइट से यानी कि इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई ना, तो √3 टाइम्स ऑफ h। ठीक है, एंड ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब यहाँ पर सन है, सन होगा इसकी एलिवेशन ऑफ सन, यहाँ से हमारा आई ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया,
आई हमारे है ना, तो आई से ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हो गया एक तरीके से, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, नो नीड टू राइट इट, बट दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है थीटा, लेट से थीटा है, ये हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, तो सन कुछ यहाँ पर होगा है ना, और यहाँ से सन से जो लाइट शेडो पड़ती है टॉवर की, ये √3 टाइम्स ऑफ एच है। क्लियर है बात, टॉवर की शेडो है और ये हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगल? अब यहाँ से ये क्या है, एंगल क्या है, एंगल के सामने वाला क्या होगा, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, और जो इसकी एडजेसेंट साइड है वो बेस होगी। ठीक है, और एल्टीट्यूड और अपॉन बेस किस में आता है, कि हमने क्या किस में पढ़ा है, ए अपॉन HHB में क्या पढ़ा है हमने, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, एल्टीट्यूड अपॉन बेस किस में आता है, ये साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टेन रेशियो में, या फिर कॉट के रेशियो में उल्टा भी कर सकते हैं, पर ओके। सो हमने 10 रेशियो अगर लेंगे तो देखो a अपॉन एच तो हमारा ये हाइपोटेन्यूज हो गया, नो नीड टू कंसीडर दिस। तो 10 रेशियो किस में आएगा, a अपॉन बी, दिस में एल्टीट्यूड अपॉन बेस। सो अभी यहाँ पे आपको लैंग्वेज सारी लिखनी है, हर एक की मार्क्स होते हैं, तो लैंग्वेज आप जो भी लिखोगे कि हमारे लेट से ए बी इज द टॉवर एंड शेडो हमारी क्या हो गई, इसको ओ मान लेते हैं, शेडो इज O to B, इसके शेडो लेंथ है ना, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन लेट से थीटा एंड सो ऑन, वॉट एवर दे आर आस्किंग, वो जो भी आपने एज्यूम किया है दैट यू हैव टू राइट डाउन। ओके, सो इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल हमने क्या नाम दिया है, ABO, ABO में tan थीटा किससे निकलेगा, एल्टीट्यूड क्या है यहाँ पर, एल्टीट्यूड क्या है यहाँ पर AB, और इसकी एडजेसेंट साइड क्या है, OB। ठीक है, AB इज H, OB इज √3 टाइम्स ऑफ H। क्लियर, तो यहाँ से H से H कटेगा तो क्या बनेगा, 1/√3, और tan थीटा की वैल्यू 1/√3 में कितनी होती, किस में होती है 1/√3 की वैल्यू tan थीटा, tan किस में बताओ, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन फर्स्ट। ओके, tan 30, क्लियर, tan 30 डिग्री, सो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। ओके, डॉट इट डाउन। Let's solve this question. A statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो हमें क्या गिवन है, स्टैचू किस पर खड़ा है, एक पेडिस्टल पर खड़ा हुआ है, एक पेडिस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैचू है। ठीक है, स्टैचू है ये, एंड दिस इज द पेडिस्टल, पत्थर का बना होगा ये। ठीक है, और क्या गिवन है हमें, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ग्राउंड से कोई पॉइंट है इसका, है ना, और क्या कौन सा एंगल गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, कहाँ से, कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पर, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, टॉप ऑफ द स्टैचू से एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया ना, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ से हम इसको, हमने यहाँ से हमने क्या निकाला, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जो कि हम ऊपर देख रहे हैं अब इसको। ठीक है, यहाँ से हमने पॉइंट देखा जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और इसी पॉइंट से फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये पेडिस्टल है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पेडिस्टल। ठीक है, और यहाँ से ये क्या है, स्टैचू। ठीक है, तो यहाँ से अब ये पेडिस्टल से, सेम पॉइंट से, पेडिस्टल से ये हमारा एंगल क्या आ रहा है, 45 डिग्री, यहाँ से पेडिस्टल। क्लियर, एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, बस हमें इस पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है। लेट्स से इसकी हाइट हमारी h है, इसको h मान लेते हैं। ठीक है, और बस ये हमें फाइंड करना है। सी कैसे करेंगे इसको, अब यहाँ से, और ये स्टैचू है, स्टैचू को मान लेते हैं हमारा S है पॉइंट, ये इसको मान लेते हैं P पेडिस्टल, और यहाँ से O पॉइंट हो गया, और इसको चलो हम दे देते हैं A, है ना, यहाँ से हमारा एक A पॉइंट हो गया। क्लियर, तो यहाँ से व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, ये हमें इसकी H निकालना है। तो ये देखो, ये 1045 है, 1045 जहाँ पे भी डिग्री 45 दिखी एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि सामने वाला हमारे क्या होगा, एल्टीट्यूड, और ये तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 1045 क्या होता है, 1। तो जब भी आपको 1045 देखो, दैट मीन्स कि ये हाइट और ये हाइट हमारी इक्वल होंगी। कैसे, देखो 1045 इज व्हाट, क्या सीखा था हमने, A अपॉन HHB से ये हमारा A अपॉन B क्या है, A इज एल्टीट्यूड, ये हमारा एल्टीट्यूड, ये हमारा बेस। ठीक है, एल्टीट्यूड एंड बेस, तो 1045 1 होता है, ये एल्टीट्यूड क्या है हमारा H, और बेस हमारा क्या है, बेस मान लो X मान लिया हमने इसके, है ना, तो ये हमारा X हो गया, और 1045 1 होता है, तो H इक्वल्स टू X हो गया। तो जब भी आपको 45 डिग्री दिखे, एल्टीट्यूड और बेस है, यानी कि दोनों लेंथ हमारी सेम होंगी। ठीक है, तो H इक्वल्स टू X हो गया,
एंड नाउ बट हमें तो ये फाइंड करना है h। अब हमें ये नहीं पता h है कितना, बट व्हाट वी हैव गिवन कि स्टैचू की हाइट क्या है 1.6 मीटर टॉल। दिस इज 1.6 मीटर टॉल। कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक। स्टैचू तो पेडेस्टल के ऊपर है ना, तो ये हाइट से 1.6 मीटर हमें गिवन है। ठीक है, अब किससे निकालेंगे? ये एंगल में क्या गिवन है? 60। अभी भी देखो ये हमारा ये एल्टीट्यूड है, इसके सामने का एंगल एल्टीट्यूड और ये बेस। ठीक है, एल्टीट्यूड कितना है इसका 60 डिग्री के हिसाब से 1.6 प्लस h। ठीक है, अब हम किस में ले रहे हैं? यहाँ पे लिख सकते हो है ना, किस ट्राइंगल में लिया हमने? ये हमने लिया, ये हमने पॉइंट O माना यहाँ पर। O पॉइंट किस में है? P A एंड O। इसको यहाँ से P मानो, ये हमारा P है एंड दिस इज S। ठीक है, क्लियर? तो इन ट्राइंगल PSO इन ट्राइंगल PAO है ना, इन ट्राइंगल PAO ये हमारा क्या है? h इक्वल्स टू x। एंड और किस राइट एंगल में लेंगे? SAO। इन राइट एंगल ट्राइंगल SAO क्या निकाल रहे हैं हम? tan 60 से हमें क्या मिला? 1.6 प्लस h। ये पूरी हाइट कितनी है? 1.6। ये हो गया h, ये हो गया 1.6 प्लस h। एल्टीट्यूड ही हो गया a अपॉन b, बेस के यहाँ पर x अपॉन x। ठीक है, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? √3 है ना, √3। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। और यहाँ से x इक्वल्स क्या है? x इक्वल्स टू h है, तो हम दोनों सेम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम वी कैन राइट √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस h अपॉन h अपॉन h, क्योंकि x इक्वल्स टू h है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। h √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? h इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? h बाहर निकला तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। क्लियर? h में इधर लेके लेफ्ट हैंड साइड में। सो दिस इम्प्लाइज h की वैल्यू क्या आ गई? 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब ये डिनोमिनेटर में हमारा इरेशनल फैक्टर है, राइट? तो इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, इससे कंजुगेट से मल्टीप्लाई, नेगेटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1। ठीक है, तो इस पूरे पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, हमने दोनों सेम मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या बन गया? 1.6 और यहाँ से √3 प्लस, यहाँ से क्या बना? √3 प्लस 1। दिस इज √3 प्लस 1। ओके, और डिवाइडेड बाई क्या? ये a माइनस बी, a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा? 2 को हम 1.6 से डिवाइड करेंगे, 1.6 को 2 से डिवाइड करके क्या आएगा? 0.8। और यहाँ से √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73 और प्लस 1। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर लूँ। तो ये किसको सॉल्व करना है? 0.8 को हमें 2.73 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, h निकाल देना है यहाँ से 0.8 एंड 2.73, 2.73 एंड 0.8 मल्टीप्लाई कर लो। 8 3 जो 24, 8 7 जो 56, 58, 5 एंड 8 2 जो 16 प्लस 5 21, और यहाँ से जैसे मिला गया तो 2.184। सो व्हाट इज द हाइट? 2.184। और हाइट हमें किस में दे रखी है? मीटर्स में, मीटर्स। h ही निकालना था ना हमें। सो हाइट ऑफ द स्टैचू इज, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, स्टैचू हाइट तो मैं गिवन थी 1.6, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 2.184 meters. Okay, so note it down. Let's move on to this question. An aeroplane when flying at a height of 3000 meter from the ground passes vertically above another plane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. पिक्चर आ रही है माइंड में, है ना, कि एरोप्लेन है, उसकी हाइट ग्राउंड से है 3000 मीटर और उसके जस्ट अबव, इस एरोप्लेन के जस्ट बिलो एक अनदर प्लेन है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, है ना, व्हेन एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, और ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जिससे एक एरोप्लेन का एंगल बन रहा है 60 डिग्री और दूसरे एरोप्लेन का एंगल बन रहा है 45 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पर लेट से ये हमारा एक एरोप्लेन यहाँ पे कोई फ्लाई कर रहा है P1 और इसकी ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें 3000 मीटर, ठीक है, 3000 मीटर्स ये गिवन है, ठीक है। एंड एक और पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक और प्लेन आ रहा है जो यहाँ पे दोनों एक साथ
एक दूसरे के जस्ट अब, ये इसकी जस्ट अबव है, तो ये हमारा एक अनदर प्लेन है। लेट्स से ये हमारा प्लेन क्या है, प्लेन P2, ठीक है। और यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या है, 3000, ठीक है। और क्या गिवन है हमें कि ग्राउंड पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 और 45 डिग्री। यानी यहाँ से अगर हम ये माने ऑब्जर्वेशन लाइन, ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है 60 डिग्री फर्स्ट एरोप्लेन से, ठीक है। और सेकंड प्लेन से एट द सेम पॉइंट पे ये एंगल, चलो यहाँ लिख देते हैं P2, ठीक है, ये P2 सेकंड एरोप्लेन, ठीक है। तो ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ से, 45 डिग्री। ये एंगल क्या है, 45 डिग्री। क्लियर? What we need to find out? Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. इस particular instant पे इन दोनों की distance क्या है, that we need to find out. Clear? और second और क्या find करना है हमें? Also find the distance of first aeroplane from the point of observation. ये हमारा point of observation है जहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। इससे हमें यहाँ की distance find करनी है। क्लियर? एक हमें ये फाइंड करना है, एक हमें ये फाइंड करना है, ये दोनों चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे? अब ये टोटल डिस्टेंस 3000 है, और मान लो मैं इसको h मान लूँ यहाँ से, लेट्स एज्यूम कि ये हाइट h है, तो ये हमारी क्या हाइट हो जाएगी यहाँ से, 3000 माइनस h, ठीक है। इसकी हाइट कितनी होगी, 3000 माइनस h। तो अब इस निकालेंगे कैसे इसको, जो एंगल्स गिवन हैं उसके बेसिस पे निकालते हैं। अब यहाँ से हमारे क्या है, ABA अपॉन HHB, हमेशा हम ये यूज़ करेंगे ही ना, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस, ये हमारे रेशियोज हैं। अब यहाँ से क्या है, एल्टीट्यूड, इस एंगल के पीछे एल्टीट्यूड हुआ, ये बेस हुआ, एल्टीट्यूड और बेस किस में आएंगे, दोनों tan की फॉर्म में है। तो यानी कि पहले फर्स्ट tan 45 निकालते हैं इन ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल का नाम दे दो, क्या नाम है इसका, 45 में एंगल कितना है, किसका है, P2, इसको A मान लेते हैं, P2AO, P2AO, ठीक है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें tan 45 इज व्हाट, एल्टीट्यूड कितना है यहाँ का, h अपॉन, ठीक है, h अपॉन, और ये इसको मान लो x मान लेते हैं, पूरी डिस्टेंस कितनी है, O to A x अपॉन h। क्लियर? और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। दिस इंप्लाइज h इक्वल्स टू x। क्लियर? तो यानी कि दोनों लेंथ हमारी इक्वल है, दिस वन एंड दिस वन। जब भी आप एग्जाम में ड्रॉ करोगे, पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो, तो अगर आपको दिख रहा है tan 45 है, तो ये दोनों लेंथ आप ऑटोमेटिकली सेम ही बनाना, ठीक है। वहाँ पे जब ड्रॉ करोगे इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि दोनों अब आप हम, ठीक है। क्लियर? सो नेक्स्ट, अब हमें पता चला कि h इक्वल्स टू x है। नाउ इन ट्राइंगल, अब tan 60 का यूज कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल P1AO tan 60 डिग्री क्या, टोटल हाइट कितनी है, 3000 मीटर है ना, और बेस कितना है, x, बेस है x, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, tan 60 इज √3। तो ये इससे क्या आ गया हमारा, x क्या आ गया 3000 डिवाइडेड बाई √3। अब इस, क्योंकि डिनोमिनेटर में है रेशनल नंबर, तो इसको हम √3/√3 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके इसको डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3000, और ये क्या बन गया हमारा दोनों मिला के 3000 डिवाइडेड बाई 3√3, दैट मीन्स 1000√3, ठीक है। और 1000√3 इज व्हाट, 1000 मल्टीप्लाई बाई 1.73, √3 की वैल्यू, तो यहाँ से कितना बना है, 173 और 0, इतने मीटर हमारा बन गया। x की वैल्यू है ना, x हमारा आ गया 13, x की वैल्यू क्या आ गई, 1730 मीटर, ठीक है, 1730 मीटर आ गई ये। और ये दोनों सेम है, ये h भी हमारा सेम है, तो ये भी हमारा कितना आ गया, 1730 मीटर, ठीक है। तो अब उसकी हाइट निकाल लो उसकी। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हो x इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 1730 मीटर्स। देयरफॉर P1 P2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, P1 P2 के बीच की डिस्टेंस। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2, जब लैंग्वेज लिखोगे देन यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग, ठीक है। क्वेश्चन आपको अभी मैं यहाँ पे करा रही हूँ सॉल्यूशन, जब आप लिखोगे इनको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है कि इन दिस एरोप्लेन इज लेट्स से दिस P1 एंड सेकंड इज P2 एंड सो ऑन, यू हैव टू मेक द स्टोरी, ठीक है। और जो भी आप फॉर्मूला जो भी यूज करो दैट यू हैव टू राइट डाउन कि क्या क्या आपने अप्लाई किया है उसमें, ओके। तो यहाँ से व्हाट वी आर गोइंग टू राइट डाउन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स इज P1 एंड P2 इक्वल्स टू, क्या होगी यहाँ से, टोटल डिस्टेंस कितनी है, P1A में से कितनी सब्ट्रैक्ट कर दो, P2A माइनस P2A,
और P1A की डिस्टेंस हमें गिवन है 3000 और हमने P2A कितना निकाला है, P2A हमारी H है ना, H टोटल H है 1730। ठीक है, इसको आप यहाँ पर P2A की जगह H भी लिख सकते हो अगर, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पर -1730, तो कितना आ गया ये आ गया हमारा 10 - 3 7, 9 - 7 2 एंड 3 - 1 2, ये है ना। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, 2270 मीटर्स, 2270 मीटर्स हमारा इसका इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्लियर। नाउ what what is the second one, find the distance of first aeroplane from the point of observation। अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये टोटल एंगल 60 है। यहाँ से हमें इसकी लेंथ पता है, एल्टीट्यूड पता है, एल्टीट्यूड और एच किस में आता है, एल्टीट्यूड और एच आता है हमारे साइन में। ठीक है, साइन को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, साइन को अप्लाई करते हैं, यानी कि साइन 60 इसमें हम निकालेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्या निकालेंगे, पार्ट 2 क्या है हमारा, साइन 60 लिख देना। किस ट्राइंगल में यूज कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल P1A एंड O, इन ट्राइंगल P1A, इन ट्राइंगल P1A O में साइन 60 कितना है, साइन 60 की वैल्यू क्या है, P1A क्या होगा, ये एल्टीट्यूड कितना है P1A और डिवाइडेड में हाइपोटेन्यूज OP1, P1A की वैल्यू क्या है 3000, OP1 हमें निकालना है और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, √3/2। ठीक है, तो अब इन दोनों से आपको H निकल जाएगा। H क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज हमें ये जो हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमें, H की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 3000 मल्टीप्लाई बाई 2 6000 और 6000 डिवाइडेड बाई √3, यही होगी ना, √3 नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा। सो दैट मीन्स 6000 और मैं इसको भी रेशनलाइज कर लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इज 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3 × 2 = 6 और √3 की वैल्यू क्या है 1.73। देखो कितना आ रहा है आंसर, और ये हमारा बन गया 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14, 1, ठीक है, 7 × 2 = 14, 2 × 1 = 2, 1 3, 3.46 और यहाँ से हमारी 2 जीरो में ये आ गया 3460 मीटर। ठीक है, ओके, नोट इट डाउन, देन वी विल मूव ऑन फर्दर। Let's solve this case study. Radio towers are used for transmitting a range of communication services including radio and television. The tower will either act as an antenna itself or support one or more antennas on its structure. Okay, on a similar concept, a radio station tower was built in 2 sections A and B. ठीक है, A और B 2 sections में टॉवर इज सपोर्टेड बाय वायर्स फ्रॉम अ पॉइंट O। ये टॉवर किससे सपोर्टेड है, वायर से सपोर्टेड है बाय अ पॉइंट O। ये दोनों क्या है, हमारे वायर्स हैं। डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ टावर एंड पॉइंट O, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर इज दिस P एंड पॉइंट O इज व्हाट 36 मीटर। तो ये हमें डिस्टेंस क्या गिवन है, दिस डिस्टेंस वी हैव गिवन 36 मीटर्स। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट O the angle of elevation of the top of the section B is 30 degree। ये O से B तक का angle of elevation क्या है 30 degree and the angle of elevation of the top of section A is 45 degree। ठीक है, यहाँ से top A से angle क्या है 45 degree। Based on the above information, answer the following questions. Find the length of the wire from the point O to the top of the section। ये टावर है ना, ठीक है, इस टावर से ये दोनों वायर्स कनेक्टेड है, राइट, और इसकी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या गिवन है PO। एंगल्स क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द O टू द B इज 30 डिग्री एंड O टू A इज 45 डिग्री। क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम द पॉइंट O टू द टॉप ऑफ द सेक्शन B। यहाँ से यहाँ तक हमें वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये लेंथ फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करनी है। एंड नाउ कैन यू सी, क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया ना, और ये हमारा क्या है बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, किस में होता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है, जैसे ABA अपॉन HHB। तो ये B अपॉन कितना है, B अपॉन H, B अपॉन इसमें B अपॉन H इज दिस
एच अपॉन बी भी ले सकते हैं, बी अपॉन एच। तो ये किसका है, साइन कॉस टेन, कॉस यानी कि कॉस का रेशियो में वी कैन यूज दिस वन बी अपॉन एच, है ना। और हमें ऑलरेडी हमें एंगल गिवन है, सो वी कैन फाइंड आउट दिस वायर लेंथ क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो अच्छा फर्स्ट लेट मी इरेज दिस वन, क्योंकि ऑलरेडी वी नो व्हाट इज गोइंग इन दिस क्वेश्चन, है ना। बस मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ, वॉट एवर वी नीड टू फाइंड आउट, आई एम नॉट गोइंग टू इरेज दैट बिकॉज वी नीड टू सॉल्व इट, ओके। सी सॉल्यूशन वन, सॉल्यूशन फर्स्ट का पार्ट करते हैं, ठीक है। वन में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ द सेक्शन बी, ओके। तो सबसे पहले पॉज करो, ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन योर सेल्फ, चारों पॉइंट्स है ना, चारों आप सॉल्व करो, देन यू कैन वॉच दिस, है ना। तो यहां से क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट टू, हमें वायर की लेंथ क्या निकालनी है, वायर लेंथ क्या है, वायर लेंथ फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी क्या होगी, वी कैन यूज कौन से, क्या क्या लगा सकते हैं इसमें, बी अपॉन एच क्या है, कॉस रेशियो, कॉस और एंगल क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री, तो cos 30 इक्वल्स व्हाट, बी अपॉन एच, बी क्या है यहाँ पर, एडजेसेंट साइड क्या है 36 मीटर, पहले लिख देते पीओ अपॉन बीओ, पीओ इज व्हाट 36 मीटर्स एंड एच हमारा बीओ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। वायर लेंथ फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी इज बीओ, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30, इट इज √3/2, ओके, एंड 36 अपॉन बीओ, बीओ को आप चलो बीओ ही रहने देते हैं लेंथ, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ क्या आ जाएगी यहाँ से, बीओ इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई √3, ओके। बस सॉल्व कर लो इसको, रेशनलाइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। √3 क्या है 36 मल्टीप्लाई बाई 2 और √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो √3, ठीक है, राइट। तो यहाँ से क्या बना, ये 3 हो गया, 3 बन गया ना, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 3, तो 3 को 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12, सो दिस इज 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर, ओके। तो क्या है ये, बीओ इज व्हाट, लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम ओ टू बी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव डन लाइक दिस, एंड व्हाट अबाउट सेकंड वन, फाइंड द डिस्टेंस ए बी। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए टू बी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो कैन वी फाइंड आउट दिस होल डिस्टेंस फर्स्ट, ये पूरी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर जो हमारी ये पार्ट है, अब हमें है ना, इसमें से इसको लेस कर देंगे, इस पूरे पार्ट में से अगर हम ये डिस्टेंस लेस कर दें देन वी विल गेट दिस वन, राइट, ठीक है। तो बस ये करेंगे इसमें, ठीक है। चलो लेट्स सॉल्व इट। तो यहां से सी, इस पूरी की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, हाउ विल वी फाइंड द लेंथ ए टू पी, ओके। तो यहाँ से हमें देखो, ये हमें लेंथ कैसे मिलेगी, हमें एंगल 45 डिग्री गिवन है, ये क्या है, इसके सामने वाला जो एडजेसेंट, इसके सामने अपोजिट साइड क्या है हमारी, परपेंडिकुलर, ओके। एल्टीट्यूड और बेस किस में होता है, एल्टीट्यूड और बेस ए बी ए अपॉन एच बी, एल्टीट्यूड और बेस किस में है, ए अपॉन बी में ना, ये एल्टीट्यूड और बेस, यानी कि 10 का रेशियो में वी विल फाइंड आउट दिस लेंथ, है ना। सी यूजिंग 10 और एंगल क्या है 45, 1045 इज व्हाट, 1045 रेशियो क्या है ए अपॉन बी, ए इज व्हाट AP अपॉन PO, AP अपॉन PO, और AP क्या गिवन है हमें, AP हमें फाइंड आउट करना है और PA की वैल्यू है 36, और 1045 कितना होता है 1, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इससे हमें क्या मिल गया, AP इक्वल्स टू 36 मीटर्स, ठीक है। यहाँ से हमें AP इक्वल्स टू 36 मीटर मिला, क्लियर। तो अभी हमारे पास हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस AB ओनली, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस PB ऑल्सो, AP तो हमें पता चल गया, वैसे भी जब 1045 है 1045 में हमेशा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1,
1045 is 1. So now let's find out this one, P to B distance. Okay, P to B. हाँ, PB क्या है, हाउ विल वी फाइंड आउट दिस PB. अब हमें देखो ये इसकी हमें पता है एंगल 30 है एंड वी नो दिस 36 मीटर, राइट. ये हमें बेस पता है, तो कैन वी फाइंड आउट दिस वन. किस में आएगा वो, अगेन 1045 है ना, 1030. नाउ 1030 में क्या है, ये भी हमारा क्या, एल्टीट्यूड और ये बेस. नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसको पूरा लिख देना है ना. इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें हमने क्या, कौन सा ट्राइंगल यूज किया था, इन यूजिंग विच ट्राइंगल, यूजिंग ट्राइंगल APO, यूजिंग ट्राइंगल APO. यहाँ पे हम क्या ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, इन ट्राइंगल BPO में क्या लगाना है हमें, 1030 डिग्री. 1030 डिग्री इज व्हाट, BP एल्टीट्यूड अपॉन बेस, BP अपॉन बेस क्या है यहाँ पर, PO. BP हमें फाइंड आउट करना है और PA की वैल्यू 36 है. और 1030 कितना होता है, 1030 इज व्हाट, 1/√3. तो यहाँ से BP फाइंड आउट हो जाएगा. व्हाट इज BP इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई √3. ठीक है, इसको मैं इधर लेके डिवाइडेड बाई √3. फिर से इसको रेशनलाइज कर लो, तो क्या आएगा, √3/√3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये क्या हुआ, √3 एंड √3 विल बिकम 3 को 36 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 12√3. सो दिस इज 12√3 मीटर्स. BP है ना, ये हमारी क्या ये डिस्टेंस कितनी मिली हमें, 12√3 मीटर्स. और ये पूरा क्या था, A to P कितना था, A to P 36. लेकिन हमें क्या चाहिए, A to B चाहिए, तो इस पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट AB. ठीक है, देयरफॉर व्हाटएवर हमें जो भी चाहिए था उसका हमें क्या चाहिए, हमें A to B. AB क्या होगा, AB विल बी A to P, AP माइनस BP, AP माइनस BP. ठीक है, और AP कितना हमने फाइंड आउट किया है, 36 मीटर्स, और BP 12 माइनस 12√3 मीटर्स. ठीक है, और ये कितना हुआ, यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हैं, 12 कॉमन लिया तो अंदर क्या रिमेनिंग इज 3 माइनस √3 एंड मीटर्स. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल OPB. किसका निकालना है हमें, ट्राइंगल का एरिया, सिर्फ इतना OPB, सिर्फ इतने का हमें एरिया निकालना है. ठीक है, कैसे करेंगे बताइए. ठीक है, इसे नोट कर लो. लेट्स सॉल्व इट हियर. दिस थर्ड वन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसका एरिया, एरिया BPO इज व्हाट, हाफ बेस इंटू हाइट. ठीक है, और हाफ बेस इंटू हाइट का क्या होगा, यहाँ पे बेस इज 36 मीटर्स और हाइट हमने अभी फाइंड आउट की थी. BP कितना था, 12√3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 12√3. ठीक है, और हमारा जो एरिया होगा की यूनिट क्या होगी, एरिया की यूनिट क्या होगी, स्क्वायर मीटर. ठीक है, दिस इज स्क्वायर मीटर. इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा यहाँ से, 12 18 आ जाएगा, 18 और 18 12 जा 18 10 जा 180, 18 2 जा 36, ये आ गया हमारा 216. तो 216√3 स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल BPO. ओके, so now what about this one, find the height of the section A from the base of the tower. height of the section A की base, इसकी हाइट कितनी होगी टावर, ये तो ऑलरेडी we have got it. AP है ना, ये पूरी हाइट कितनी होगी, A to P 36 मीटर. तो लास्ट वन आंसर इज, आंसर ऑफ फोर्थ इज, आंसर क्या होगा, 36 मीटर. ओके, क्लियर ना, ये तो पूछा है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर सेक्शन A फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. इसका बेस क्या है, P, हाइट यहाँ से पूरी लेंथ कितनी होगी, A to P. AP क्या है, 36 मीटर, A to P. ठीक है, नोट इट डाउन. Let's solve this case study now. A drone was used to facilitate movement of an ambulance
on the straight highway to a point P on the ground where there was an accident. ठीक है, the ambulance was traveling at the speed of 60 km per hour. The drone stopped at a point Q 100 meter vertically above the point P. ठीक है, the angle of depression of the ambulance was found to be 30 degree at a particular instant. Based on this information, answer the following questions. So represent the above situation with the help of a diagram. First of all, we have to make a diagram. जो भी हमें given है, find the distance between the ambulance and the site of accident. ठीक है, कहाँ से ओके स्टार्ट पॉइंट से एम्बुलेंस का और एक्सीडेंट के पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करो. फर्स्ट ऑफ ऑल चलो ये पहले दो करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम फर्स्ट. ठीक है, क्या गिवन है हमें? अ ड्रोन वाज यूज्ड to facilitate movement of an ambulance on the straight highway to a point P on the ground where there was an accident. ठीक है, अभी यहाँ तक तो हमें इतना पता चला है कि एक ड्रोन है जो कि यहाँ पे कहीं फ्लाई कर रहा होगा, है ना. ये क्या है? ड्रोन. और यहाँ से और कोई एक्सीडेंट का कोई पॉइंट है P और एक है हमारे पास एम्बुलेंस. ठीक है, तीन चीज़ें हैं. एंड देन एम्बुलेंस वॉज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर. ठीक है, एम्बुलेंस की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ एम्बुलेंस इज 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये गिवन है हमें. और क्या गिवन है हमें? द ड्रोन स्टॉप्ड एट अ पॉइंट क्यू. एट पॉइंट क्यू पर अभी ये स्टॉप्ड है ड्रोन. ठीक है, इट्स नॉट मूविंग राइट नाउ. 100 मीटर वर्टिकली अबव द पॉइंट पी, जो कि 100 मीटर वर्टिकली अबव है किससे? पॉइंट पी से. और पॉइंट पी क्या था हमारा? एक्सीडेंट का प्लेस था ना. हाईवे टू अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड वेयर देयर वाज एन एक्सीडेंट. यहाँ पर क्या हुआ है? पॉइंट पी पर क्या है? एन एक्सीडेंट हैज हैपन. ठीक है, एक्सीडेंट. एक्सीडेंट पॉइंट. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस वॉज फाउंड टू बी 30 डिग्री एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. कहाँ से? ड्रोन से एम्बुलेंस का एंगल क्या बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री. यानी कि लेट्स, क्योंकि ये हमारा क्या है? एक रोड है, एक रोड पे है ना, हाईवे, स्ट्रेट हाईवे है. स्ट्रेट हाईवे यहाँ पर क्या है? लेट्स सी, हम यहाँ है कि एम्बुलेंस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, और यहाँ से एंगल क्या बन रहा है? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा ना 30 डिग्री. अब यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये इस एंगल को 30 डिग्री बनाते हैं, विच इज़ रॉन्ग. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमेशा बनेगा, हमेशा किससे बनेगा? अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे या एंगल ऑफ डिप्रेशन, हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बेस पर ही बनेगा. ठीक है, तो यहाँ से ये एंगल क्या हुआ हमारा? ये एंगल 30 हुआ. दिस इज नॉट अ 30 डिग्री एंगल. क्लियर? तो यहाँ से 30 हुआ, तो ये क्या है हमारा? ये एंगल भी हमारा क्या होगा? 30 डिग्री. बिकॉज ऑफ व्हाट इज द रीजन? जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, क्या है रीजन? रीजन क्या है इसका? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. ओके, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है ना, तो ये एंगल भी 30 हुआ. अब नाउ व्हाट, और अब क्या हमें फाइंड आउट करना है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यही था हमें, फाइंड रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ठीक है, एम्बुलेंस का पॉइंट है यहाँ पर, ये हमारा ड्रोन हो गया जो उसको मेजर कर रहा है, और ये क्या हमारा एक्सीडेंट पॉइंट. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट. अब यहाँ एम्बुलेंस है, ये साइट ऑफ एक्सीडेंट है. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x. ठीक है, एंड क्यू पी लेट्स से ये हमारा r है. क्लियर? तो आपको ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? यू नो दिस एंगल 30, और ये हमें 100 मीटर, ये हमें पता है ये लेंथ कितनी 100 मीटर. अब ये एंगल के एडजेसेंट क्या है हमारा? बेस. एंगल की अपोजिट लेंथ क्या है हमारा? परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड. ठीक है, तो ये किससे निकल जाएगा? एल्टीट्यूड और बेस किससे निकलता है? tan के फॉर्मूले से ना. क्या होता है? ए बी ए अपॉन एच एच बी. तो किस में आता है? a अपॉन बी कितना? ये a है, ये b है, बेस है, ये एल्टीट्यूड है. तो a अपॉन बी किस में आएगा? साइन कॉस tan के फॉर्मूले में. ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट तो हमने डायग्राम ड्रॉ किया. सेकेंड हम क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, है ना. तो यहाँ से tan 30, एंगल कितनी डिग्री कितना है? 30 डिग्री. एंड a अपॉन बी, a क्या है यहाँ पर? क्यू पी अपॉन एक्स. क्यू पी अपॉन एक्स, और क्यू पी कितना दे रखा है? 100 मीटर अपॉन एक्स. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री? tan 30 इज 1 अपॉन √3. तो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी? x इक्वल्स टू 100√3 मीटर्स. ओके, और अगर x की वैल्यू हमें, अच्छा x अगर √3 को भी ओपन करें, √3 में गिवन है 1.73 है ना, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1.73 मीटर विच इज इक्वल्स टू 173 मीटर्स. ठीक है, दैट मीन्स
दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट इज 173 मीटर. ओके, तो पूरी लैंग्वेज लिख देना, वॉट एवर दे आर आस्किंग. सो नाउ थर्ड, वॉट इज द थर्ड वन दे आर आस्किंग? Find the time in seconds in which the angle of depression changes from 30 डिग्री to 45 डिग्री. अब यहाँ पे दे आर सेइंग कि एंगल पहले 30 डिग्री था. ओके, अब वो अब कह रहे हैं कि ये एंगल अगर 45 डिग्री हो जाए, अगर ये एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 45 डिग्री. तो ये अगर 45 है तो अल्टरनेटिव एंगल्स के थ्रू, तो ये बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45 डिग्री. ठीक है, अब क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड द टाइम. अब हमें टाइम पता करना है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 32 डिग्री, कि एम्बुलेंस को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा. जब इसका एंगल 30 से 45 डिग्री में चेंज हुआ तो हाउ मच टाइम द एम्बुलेंस इज टेकिंग फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम आर टू, लेट्स से यहाँ पे आर एस मान लेते हैं इसको. ठीक है, एस पॉइंट. तो आर टू एस का हमें टाइम निकालना है. ठीक है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से इरेज करती हूँ. तो टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी आई थी? 173 मीटर्स. ठीक है, ये हमारी 173 मीटर एक्स इक्वल्स. सो नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द टाइम. टाइम किसका? टाइम ऑफ एम्बुलेंस रीचिंग टू आर टू एस, है ना, आर टू एस, आर टू एस. क्या आएगा? टाइम क्या होता है? टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड. ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है? आर टू एस. डिस्टेंस, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले अगर हमें ये डिस्टेंस पता होगी तो हम इस पूरी डिस्टेंस में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट एस आर. ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट दिस वन, क्योंकि इसका एंगल पता है, वी कैन इजीली फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. अब यहाँ पे देखो, ये अभी भी क्या है, यहाँ पे एल्टीट्यूड और बेस अभी भी 1045 से, और वैसे भी जब भी 1040, जब भी एंगल 45 होगा तो जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस होगी, क्योंकि 1045 1 होता है ना. तो यहाँ पे साइड में आप निकाल के दिखा देना. 1045 इज वॉट? 1045 इज वॉट? 100 अपॉन पी एस. ठीक है, और 1045 1 होता है, देयरफॉर पी एस इक्वल्स टू 100, पी एस इक्वल्स टू 100 मीटर, पी एस इक्वल्स टू 100 मीटर. ठीक है, तो ये हमारा 100 मीटर आया, 100 मीटर्स. क्लियर? तो अब ये रिमेनिंग कितना हुआ? ये 173 है पूरा, ये 100 है, देयरफॉर एस आर इज 73. ठीक है, 100 माइनस टोटल कितना है? 173. 173 माइनस 100, ये हुआ ना डिस्टेंस. ठीक है, और डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी थी? स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर. लेकिन उन्होंने बोला कि फाइंड द टाइम इन सेकेंड्स, तो आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट. क्या आएगा? 60 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर हो गया यहाँ से. ठीक है, मीटर, और डिवाइडेड बाई कितना? और इसको सेकंड में कन्वर्ट करो. 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट्स में होगा, एक बार 60 से डिवाइड कर दो तो ये किस में हो जाएगा? सेकंड्स में. सो मीटर पर सेकंड आ गया यहाँ पर. तो 60 कटा, एक जीरो से हाँ ये कट कर दो, 50 और डिवाइडेड बाई 3. 50 डिवाइडेड बाई 3 इज वॉट? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, अगेन 6 जा 18, तो 16.67 अप्रॉक्स आएगा ये, है ना, क्योंकि 6 आता चलेगा. तो मैंने 6 को मैंने आई हैव जस्ट रिटन 7. ओके, and you can just keep 16.66 also, it doesn't matter. ठीक है, 173 माइनस 100, और स्पीड कितनी आई यहाँ पर? अप्रॉक्स. अभी हमारे मीटर पर सेकंड में स्पीड है ना, किसमें है? मीटर पर सेकंड. तो ये हमारा आगे डिवाइडेड बाय 16.67, और टाइम हमारा किसमें आएगा? सेकंड्स में. ठीक है, 173 माइनस 100 इज 73. 73 डिवाइडेड बाई 16.67 कितना आ जाएगा अप्रॉक्स? 16 4 जा 64, 4 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, तो ये चेक कर लेना व्हाट, और इस सेकंड्स में आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग. ठीक है, यू कैन चेक इट. सो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट वन. हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स विल द अमाउंट टेक टू रीच पॉइंट पी फ्रॉम अ पॉइंट टी? हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स विल द एम्बुलेंस टेक टू रीच पॉइंट पी? अब पूरा जो टाइम है पी तक कितना टाइम लगेगा? कहाँ से? फ्रॉम अ पॉइंट टी. टी कहाँ पर है? फ्रॉम अ पॉइंट टी ऑन द हाईवे सच दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस एट टी इज 60 डिग्री. अब यहाँ से ड्रॉन से एंगल बन रहा है 60 डिग्री. अब यहाँ से लेट्स से यहाँ पे बन रहा है ये 60 डिग्री. ठीक है, ये एंगल यहाँ तक कितना बन रहा है? 60 डिग्री. तो ये एंगल भी हमारा ऑल्टरनेटिव एंगल की वजह से कितना हुआ? ये भी 60 डिग्री होगा. ठीक है, अब यहाँ से इसको पी तक पहुँचने में कितना टाइम? अब एम्बुलेंस हमारी यहाँ पर आ गई है. ठीक है, अब एम्बुलेंस को पी तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? नाउ दे आर आस्किंग दिस वन. ठीक है,
तो अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। अब ये भी किससे निकलेगा, ये 100 मीटर पता है, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, tan 60। अगेन वी हैव टू अप्लाई tan 60। सो tan 60 कितना हुआ, यही सेम वही कर रहे हैं हम अभी भी, क्यू पी अपॉन पी। अब यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दिया है टी, दिस पॉइंट इज टी, ठीक है। फिगर को अच्छे से बनाना अपने नोटबुक में, ठीक है। तो tan 60 कितना हुआ हमारा, 100 अपॉन पी टी, 100 अपॉन पी टी, और tan 60 की वैल्यू √3। दिस इम्प्लाइज पी टी इक्वल्स टू 100 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि √3 डिनोमिनेटर में है, तो रेशनलाइज करेंगे √3 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल्स टू, ये 3 हो जाएगा, है ना, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 3। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 3 से डिवाइड करेंगे 100 कितना आएगा, 33 पॉइंट समथिंग ना, 33.3 एंड √3 से फिर मल्टीप्लाई कर दो 33.3 मल्टीप्लाई बाई, और √3 वैल्यू इज 1.73। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो जो भी आएगा, ठीक है। और ये किस में आया हमारा आंसर, अभी हमारा पीटी की हमें क्या निकालना था यहाँ पर, हाउ लॉन्ग इन सेकेंड, हमें टाइम निकालना है। अभी हमारे पास क्या है, ये कितना है, डिस्टेंस आई है, डिस्टेंस किसमें है, मीटर में। अभी सिर्फ हमें पीटी की वैल्यू आई है, यू कैन फाइंड आउट कि कितना है ये, 33.3 मल्टीप्लाई बाई ये हमारी इतनी, इसकी क्या है ये डिस्टेंस, ठीक है। नाउ बट व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द टाइम, कि कितना टाइम लगा एम्बुलेंस को यहाँ पहुँचने में। तो टाइम के लिए क्या निकालना होगा, डिस्टेंस में मिल गई और स्पीड हमें ऑलरेडी पता ही है, स्पीड कितनी है इसकी एम्बुलेंस की, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा हमारा, यहाँ से बनेगा, नाउ वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द टाइम फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम टी टू पी, टी से पी तक टाइम एम्बुलेंस को कितना लगा, कितना आएगा, डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस किसकी, पीटी, है ना, पीटी डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ एम्बुलेंस। डिस्टेंस पीटी कितनी है, 33.3 मल्टीप्लाई बाई 1.73, 33.3 मल्टीप्लाई बाई 1.73 मीटर, और ठीक है डिस्टेंस हमारे, और स्पीड कितना है, 16.67 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया, जो भी आएगा इसको डिवाइड करके सेकंड्स में आंसर आ जाएगा, ओके। जस्ट यू कैलकुलेटेड एंड नोट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ओके।